जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में लाडो चिड़िया भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े दानों पर पड़ी। अरे ये दाने यहाँ किसने रखे होंगे? मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, शायद कोई पक्षी इसे लेने आ जाए। काफी देर तक लाडो दानों के पास इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई उन दानों को लेने न आया। लगता है कोई पक्षी यह दाने रखकर भूल गया है। मैं इसे लेकर जाती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगे, फिर किसी के काम नहीं आएंगे। लाडो चिड़िया काफी सोचने के बाद उन दानों को लेकर अपने घर आ जाती है। मैं इन दानों को यहाँ छिपा देती हूँ, बाद में खाऊंगी। पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उड़ते उड़ते थक गई हूँ। कालू जी, मुझे भूख लगी है, अब घर चलते हैं। लो कर लो बात। जामुन के पेड़ पर बैठी हो और कह रही हो भूख लगी है। तोड़कर जामुन खाते क्यों नहीं? नहीं कालू जी, पहले मैं दाने खाऊंगी, फिर ये जामुन। इसे तोड़कर घर लेकर चलते हैं, बाद में आराम से जामुन खाएंगे। ठीक कहती हो गौरी, चलो पहले दाने उठा लेते हैं। जहाँ तुमने रखे थे याद तो है ना जगह? कालू कौवा और गौरी कुछ जामुन तोड़ लेते हैं और अपने दानों के पास जाते हैं। कालू, हमारा दाना यहाँ नहीं है, कहाँ गया हमारा दाना? मैंने तो यही रखे थे। गौरी, तुमने दाने कहीं और रखे होंगे और उसे रखकर भूल गई हो। नहीं कालू, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी पेड़ के नीचे अपने दाने छुपाए थे। पता नहीं किस चोर पक्षी ने हमारा दाना चुरा लिया। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। कालू, तुम ये जामुन लेकर घर चलो, मैं अभी चोर का पता लगा कर आती हूँ। गौरी कौवी चोर का पता लगाने चल देती है। वो सबसे पहले रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, अरे पीले पंखों वाली चिड़िया, बाहर तो आओ। हाँ बोलो गौरी, क्या काम है? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पीली पंखों वाली बोलना जरूरी है क्या? मेरा नाम रानो है। ठीक है, पहले ये बताओ, मेरे दाने के तुमने चुराए हैं? कैसे दाने? कौन से दाने? मैं तो पूरा दिन अपने घर की साफ सफाई में लगी हूँ। अच्छा ठीक है, पता नहीं किस कमबख्त ने मेरे दाने चुराए हैं। चलो ठीक है। फिर गौरी कौवी टुन्नू के घर पहुंचती है। टुन्नू, अरे बड़ी आंख वाले चिड़ा, जल्दी खोल दरवाजा, वरना मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या बात है गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? अभी पता चल जाएगा मैं इतनी तेज बारिश में क्यों आई हूँ। गौरी कौवी टुन्नू के घर में घुस जाती है। मिल गया रे, मिल गया, मेरा दाना मिल गया। चोर तनी के टुन्नू, तुमने मेरे दाने चुराए हैं। गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं, मैं कैसे तुम्हारे दाने चुरा सकता हूँ? झूठे, तुम झूठ बोल रही हो। ये दाने मेरे हैं, मैं ये दाने लेकर जा रही हूँ। गौरी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये दाने मेरे हैं। इन्हें छूने की कोशिश भी मत करना, निकलो मेरे घर से। टुन्नू और गौरी की तेज तेज आवाज को सुनकर लाडो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ है? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? लाडो, ये गौरी मुझे चोर कह रही है जंगल में उसके दाने चोरी हो गए। अरे बाप रे, जो दाने मैं लेकर आई हूँ वो गौरी के थे। अगर मैंने गौरी को बता दिया तो यह मुझे मारेगी। मुझे चुप रहना होगा। गौरी बहन, टुन्नू सच कह रहा है, सुबह से वो घर पर ही है, मैंने उन्हें देखा था। ठीक है चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन जिसने भी मेरे दाने चुराए हैं मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी वहाँ से चली जाती है। वो मिट्ठू तोता के पास जाती है। सच सच बता, तुमने मेरे दाने तो नहीं चुराए? मैंने सामने वाले पेड़ के नीचे उसे छुपाया था। नहीं गौरी, मैं क्यों चोरी करने लगा? मैंने तो बाहर लाडो चिड़िया को बैठे देखा था। तो इसका मतलब वो लाडो चिड़िया ही चोरनी है, उसने ही मेरे दाने चुराए हैं। मैं उस चिड़िया की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में गौरी लाडो के घर जाती है। अरे ओ लाडो चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चोरनी कहीं थी, मेरा दाना चुराया है और अब घर का दरवाजा बंद करके बैठी हो। खोलो दरवाजा, नहीं तो एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारा दरवाजा तोड़ने में। लगता है गौरी को सब पता चल गया। उसका दाना मैंने ही लिया है। मुझे तो पता न था कि वो दाना गौरी का है, वरना मैं दाने को हाथ भी न लगाती।
लाडो चिड़िया घर का दरवाजा खोल देती है। गोरी कौवी उसके घर के अंदर आ जाती है। चिड़िया निकालो मेरा दाना, तुम तो बहुत बड़ी वाली चोरनी निकली। गोरी बहन, यह लो अपना दाना, मैंने अभी तक इसे नहीं खाया। चोरनी, एक तो दाना चुराया और कहती खाया नहीं है। गोरी कौवी अपना दाना लेकर वहाँ से चल देती है। रास्ते में उसे चील मिल जाता है। अरे ओ कौवी, जरा रुको तो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं चील जी, क्या बात है? मुझे भूख लगी है। लो जी, अगर भूख लगी है तो जाकर कोई शिकार ढूंढो, मुझे क्यों बता रही हो? शिकार क्यों ढूंढना, शिकार तो मेरे सामने है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चील ने गोरी कौवी पर हमला कर दिया और उसे अपने पंजों के नीचे दबा लिया। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। आज तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। उधर लाडो चिड़िया ने गोरी के चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे बाप रे, यह चील तो गोरी को मारकर खा जाएगा। मुझे गोरी को बचाना होगा। लाडो ने पास पड़ा एक डंडा जोर से फेंका। वो जाकर सीधा चील को लगा। चील वहीं ढेर हो गया। गोरी बहन, आप ठीक तो है? लाडो, अगर आज तुम ना होती तो मैं इस चीरने वाला बन गई होती। मुझे माफ कर दो। लाडो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये लो सारा दाना लेकर तुम जाओ और अपना पेट भरो। मैं घर जा रही हूँ, कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। अपना सारा दाना लाडो को देकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई को जाने बिना किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। हिमालय के जंगल में बारिश का मौसम हो रहा था। उस जंगल में लाडो चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के घर में रहा करती थी। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उसी जंगल में गौरी नाम की एक कौवी थी। लाडो और गौरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों सहेलियाँ दिन भर मस्ती करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन गौरी कौवी लाडो के घर आती है और उससे कहती है, लाडो दोस्त, क्या तुम्हें पता है मेरी शादी जल्दी ही होने वाली है और आज मुझे देखने के लिए कालू कौवे का परिवार आने वाला है। अगर उन्हें पसंद आ गई तो मेरी शादी जल्दी ही हो जाएगी। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं किसके साथ खेलूंगी? लाडो, अब हमारी खेलने की उम्र नहीं रही। हम सब बड़े हो गए हैं। अब हमारी शादी की उम्र है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन लाडो को पता चलता है कि गौरी अपने मायके आई हुई है। लाडो जल्दी जल्दी खुशी से अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं गोरी कौवी के घर जा रही हूँ। वो अपने मायके आई हुई है। उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हम दोनों सहेलियाँ कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। इतनी सारी बातें भी करनी है। अगर मैं घर देर से लौटी तो आप चिंता मत कीजिएगा। ऐसा कहकर लाडो खुशी खुशी गौरी कौवी से मिलने उसके घर जाती है। गौरी दोस्त, कहाँ हो तुम? यह देखो, मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ। क्या हुआ गौरी, तुम तो मुझे भूल ही गई। मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आ रही हो? तभी लाडो की नजर गौरी कौवी के जख्मों पर जाती है। गोरी, तुम्हें ये क्या हुआ? चोट क्यों लगी है? क्या तुम ठीक हो? क्या बताऊं लाडो, ये सारे जख्म मुझे मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दोनों मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। जरा सी देर क्या हो जाती मुझे डंडों से पीटने लगते थे। अरे गौरी, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत ही जालिम हैं। क्या तुम उनसे कुछ कहती नहीं थी? उन्हें क्या कहूँ, मैंने अपनी माँ से कहा था। माँ ने कहा कि ससुराल ऐसा ही होता है। ससुराल में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अब वो ही तुम्हारा घर है। गोरी कौवी की यह बातें सुनकर लाडो बहुत ही डर जाती है। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौटती है। क्या बात है लाडो बेटा, तुम तो अपनी दोस्त गोरी से मिलने गई थी ना, फिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? माँ, क्या तुम्हें पता है गौरी के ससुराल वाले कितने जालिम हैं? उसको वो हमेशा मारते रहते हैं। माँ, मैं कभी शादी नहीं करूँगी और अपने ससुराल नहीं जाऊँगी।
लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? समय आने पर सभी को अपने अपने ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। लेकिन माँ, मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है तुम बहुत डर गई हो। इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाडो की माँ कहीं जा रही थी, तभी उसको पंडित हरिया तोता रोक लेते हैं। वो लाडो के लिए भोलू चिड़ा का रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता अच्छा होने पर लाडो की माँ मान जाती है। वहीं लाडो अपने घर में बैठी थी, तभी अचानक से बहुत तेज तूफान और बारिश आती है, जिसकी वजह से लाडो चिड़िया और पास में रहने वाले पक्षियों के घर टूट जाते हैं। वो बेघर हो जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। तभी भोलू चिड़ा वहाँ आता है और लाडो की मदद करता है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम तो बेघर हो गए। इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करूँगा। तुम्हें एक घर चाहिए ना, मैं तुम्हें एक घर बना कर देता हूँ। लेकिन तुम घर कैसे बनाओगे? तुम मुझे नहीं जानती, मैं एक कारपेंटर हूँ। मैं जंगल में पक्षियों का घर बनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस बारिश से बचने के लिए लकड़ी का मजबूत घर बना देता हूँ। कुछ देर बाद भोलू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनसे लाडो के लिए लकड़ी का घर बनाता है, जिसे देखकर लाडो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर बनाया है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम इस लकड़ी के घर में बैठकर बारिश के मजे लो। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर भोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन लाडो चिड़िया को पसंद करने लग जाता है। बारिश रुकने के बाद लाडो की माँ वहाँ पर आती है और अपने नए लकड़ी के घर को देखकर दंग रह जाती है। फिर लाडो चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें बताती है और कैसे भोलू चिड़ा ने उसकी मदद की। फिर लाडो की माँ उसे पंडित हरिया तोता के बताए हुए रिश्ते के बारे में बताती है। माँ, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ जो आप मेरी शादी करके ससुराल भेज देना चाहती हो? लाडो बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हर ससुराल गोरी कौवी का ससुराल जैसा नहीं होता। लाडो की माँ लाडो को बहुत समझाती है, लेकिन लाडो तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन लाडो का होने वाला पति भोलू चिड़ा और उसकी सास उसके पास आते हैं। लाडो बेटा, तुम शादी से इतना क्यों डर रही हो? मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें शादी के बाद अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करूँगी कि तुम अपना मायका भूल जाओगी। मेरा बेटा भोलू चिड़ा भी बहुत अच्छा पक्षी है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। मान जाओ मेरी बेटी। हाँ लाडो चिड़िया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो तुम्हें जब से पसंद करता हूँ, जब हमारी बारिश में पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस्मत हमें इतनी जल्दी फिर से मिलाएगी। अपनी सास और भोलू की बातें सुनकर लाडो का अब डर चला जाता है और वो भोलू चिड़ा से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लाडो की शादी धूमधाम से भोलू चिड़ा से हो जाती है और फिर वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ये कहानी रामपुर जंगल की है, जहाँ टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। टुन्नू की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी, उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन टुन्नू चिड़ा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी गुड़िया मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही थी। अरे गुड़िया बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी। क्या बात कर रही हो गुड़िया बेटा? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया हमारे घर का। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ, उसे लेकर जाना। मौसम भी ठीक नहीं है बाहर का। अच्छा रानो, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ।
फिर रानो चिड़िया टॉर्च लाकर टुन्नू को देती है। वो फ्यूज ठीक करने चला जाता है। अरे इसका तो फ्यूज उड़ा हुआ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो फ्यूज बनाने लगता है। तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से टुन्नू चिढ़ा झंझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रानो और गुड़िया दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? गुड़िया जल्दी से एम्बुलेंस बुला, देख तेरे पापा को क्या हो गया। रानो और गुड़िया एम्बुलेंस से टुन्नू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर टुन्नू को मरा हुआ घोषित कर देता है। टुन्नू के मौत के बाद रानो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी रानो गुड़िया को देखती वो आग बबूला हो जाती। अरे कल मुही तेरे ही चलते टुन्नू की जान चली गई। अगर उस दिन वो तुझे पढ़ते नहीं देखते तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करते और मेरे टुन्नू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रानो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनती। तभी वो बेहोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो मैं तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। गुड़िया अपनी माँ को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे गोई आंटी के पास जाना चाहिए, वही मुझे कुछ बताएंगी। फिर गुड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। देख बेटा, मैं तुझे एक ही सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक आम का बगीचा है, वहीं से तू आम तोड़ कर ला और उन्हें बेचकर पैसे कमा। आंटी, आपने तो बहुत अच्छी सलाह दी है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब गुड़िया आम बेचकर घर चलाने लगी। उधर रानो ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे में एक दिन गुड़िया अपनी माँ रानो को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जाती है। डॉक्टर रानो का चेकअप करके बताता है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। गुड़िया अपनी एक किडनी रानो को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब रानो चिड़िया स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो थोड़ा आराम कर लो। रानो आराम करने लगती है। गुड़िया आम लेने के लिए खेत पर चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। रानो फोन उठाती है। गुड़िया बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी तुम्हारी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं रानो बोल रही हूँ। हाँ रानो जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी देकर आपकी जान बचाई है। रानो ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। जैसे ही गुड़िया घर पर आती है, रानो उसके पैरों में गिर जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। हाँ माँ, क्योंकि मैं पापा को खो चुकी हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इतना बड़ा कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठा लिया। ये सुनकर उसकी माँ रानो माँ बहुत खुश होती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी।
हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दें, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानो बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना, तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानो चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोती को देखो, रानो चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानो बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानो चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती हैं। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानो बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ही खिलाना। रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो, फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों की